हेलो, एक और ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हम जा रहे हैं गोवर्धन। गोवर्धन क्यों जा रहे हैं? परिक्रमा लगाने। ये देवथान की बेला चल रही है। इस टाइम में मथुरा वासी, वृंदावन वासी, बाहर के लोग सभी लोग आते हैं परिक्रमा मारने, मथुरा की, वृंदावन की, गोवर्धन की। तो शुभ माना जाता है और इसके 3 फायदे हैं। तो परिक्रमा क्यों मारते हैं ये तो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले वहाँ पहुँचना ज़्यादा ज़रूरी है। तो वहाँ पहुँचते हैं, फिर बताऊंगी कि परिक्रमा मारते क्यों हैं। छोटी परिक्रमा जो होती है वो यहीं से स्टार्ट होती है। अगर आपके पास बैग है, स्लीपर्स है या फिर कोई भी चीज़ है, अगर आपको यहाँ पे रखवानी है तो यहाँ पे सामान रखवा सकते हैं। जो 3 इम्पोर्टेंस बताने थे मुझे वो ये है, पाप नष्ट हो जाते हैं, सुख शांति और समृद्धि आता है और सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ये दान घाटी मंदिर है और यहीं से शुरू होती है बड़ी परिक्रमा। नहीं, तो शुरू करते हैं अपनी परिक्रमा यहाँ से। तो यहाँ से मेरी परिक्रमा स्टार्ट हो गई है। ये है हमारे शनिदेव जी का मंदिर। यही है वो पर्वत, गोवर्धन पर्वत, जिसको भगवान जी ने अपनी एक कानी उंगली पे उठाया था और सारे गाँव वालों को बारिश से बचाया था। तो इसी के इर्द गिर्द हमारी पूरी गोवर्धन परिक्रमा पूरी होती है। ये पहाड़ बहुत ऊंचा था, बट धीरे धीरे अब ये छोटा हो गया है। मुझे नहीं पता इसका मेन रीज़न, बट सुनने में यही आता है कि पहले ये पहाड़ बहुत बड़ा था। तो ये रोड है जिस पे गाड़ियाँ जाती हैं। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास टाइम कम होता है, तो वो ई रिक्शा से या बाइक से परिक्रमा मार लेते हैं, तो उनके लिए है। और नॉर्मल जो लोग पैदल परिक्रमा मार रहे हैं उनके लिए फुटपाथ बनाया गया है, ताकि उनका अलग रहे और पैदल वालों का जो वॉकिंग एरिया वो अलग रहे। क्यूट लग रहा है, देखो अपने बच्चे को कैसे अपने सीने से चिपका करके रखा हुआ है इसने। यहाँ पे ऐसे केले के जो ठेले होते हैं बहुत दिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे बंदर बहुत हैं, बंदर और गाय। तो ऐसे परिक्रमा मारते मारते श्रद्धालु ये सोचते हैं कि कुछ दान पुण्य कर ले, तो गाय को खिला देते हैं, बंदर को खिला देते हैं। तो उसके लिए ऐसे केले के ठेले तुमको हर 10 या 15 कदम पे मिल जाएंगी। बाप रे बाप, देखो इतने सारे बाबा लोग बैठे हैं दान पुण्य के लिए, या फिर कोई रास्ते में चलते हुए कुछ दान पुण्य कर दे उसके लिए बैठे हुए हैं ये लोग इंतज़ार में। शायद भंडारा है यहाँ पे, इसलिए बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े भगवाने और ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो हो सकता है भंडारा वगैरह बुलाया गया इसलिए बैठे हो। तो अंतिम पड़ाव के लिए 20 किलोमीटर अभी बाकी है और अभी मैंने 1 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। ये देखो, इंडिया इज़ फुल ऑफ जुगाड़। अभी तो मैं बाहर से जा रही थी, तो इधर रोड का एरिया है, बट अब मैं सोच रही हूँ मैं अंदर से जाऊँ, क्योंकि अंदर ग्रीनरी भी बहुत है और सुंदरता जो है गोवर्धन पर्वत की वो अंदर ही है। तो हम इधर से ही अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। देखो दोबारा बचपन दिख गया मुझे अपना। भाई अंदर बहुत सुंदर लगता है। तुम लोग भी आना, जब भी मथुरा आना एक बार परिक्रमा ज़रूर मारना और वक्त लेकर के आना, एंजॉय करना पूरी जर्नी को। एक और चीज़, मैं तो ये चीज़ कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ परिक्रमा करने भी आई हूँ, साथ में आप लोगों को दिखाने भी आई हूँ। बट आप लोग जब भी आओ ना तो एक काउंटर ले लेना, उस काउंटर में राधा 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 जपते रहना, तो ये जो परिक्रमा है वो और मीनिंगफुल हो जाएगी। मैं चप्पल पहन के आई थी, बट मैंने चप्पल एक दुकान के अंदर रख दी है और नंगे पैर परिक्रमा मार रही हूँ। राधा 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 राधा। राधा राधा राधा
सबसे ज़्यादा इसको देखो भाई, सबसे ज़्यादा रिलैक्सेशन इसी की लाइफ में है। पसरा हुआ है, देखो उसका जुआ निकाल रहा है। लव बर्ड्स, मैंने तुम्हें बताया था ना यहाँ बहुत बंदर हैं। और जैसे हमारे कान्हा थे ना बहुत ज़्यादा नटखट, शायद उनसे भी ज़्यादा नटखट हैं ये। और लोगों के चश्मे छीनना, फ़ोन छीनना और उसके बदले फ्रूटी, केला और ये सब लेना, ये तो इनके लिए नॉर्मल है। देखो ये एक और कुंड मिल गया। ऐसे कुंड रास्ते में तुम्हें बहुत मिलेंगे और बंदर तो अनगिनत मिलेंगे। पीछे जो परिक्रमा वाला मैंने दिखाया था, वो जब उनकी कोई बहुत बड़ी मन्नत पूरी हो जाती है तो ऐसे परिक्रमा पर लोग मारते हैं। और हाँ, एक चीज़ तो बताना मैं भूल गई कि अगर आप आ रहे हो परिक्रमा मारने तो एक बॉटल ऑफ वाटर रख लेना और एक इलेक्ट्रॉल का पैकेट रख लेना, अगर आपको वीकनेस वगैरह या फिर इस चीज़ की कोई इशू है। देखो थोड़े थोड़े दूर पे तुम्हें ऐसा वाटर बॉटल का या फिर ऐसे थोड़ा बहुत खाने पीने का चीज़ मिल जाएगा। तो अगर खुद का एक वाटर बॉटल नहीं भी लेकर आते तो कोई दिक्कत नहीं है। और हर थोड़ी थोड़ी दूर पे ऐसे बैठने के लिए भी जगह बनाई गई है। थकने के बाद आप थोड़ा रेस्ट करो और फिर कंटिन्यू करो। और अगर कोई बिना नहाए आ रहा है परिक्रमा करने के लिए, उसकी व्यवस्था कर दी है मैंने। ये रहा नेचुरल स्विमिंग पूल, यहाँ आकर के नहा लेना। सेकेंड टाइम आए आ रही हूँ, सूअर भी दिख गया यहाँ पे मुझे। ये आ रहा है गोवर्धन परिक्रमा का शेर। एक बहुत प्यारी चीज़ दिख गई, रुक तो दिखाती हूँ। हर पेड़ पे राधे राधे राम राम, हर पेड़ पे लिखा हुआ है। मुझे इसलिए भी अंदर का रास्ता इसलिए पसंद है क्योंकि बाहर की शोर से अंदर की शांति ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे इतना हरियाली हरियाली, चारों तरफ हरियाली ही दिखेगी तुमको। और बहुत सुंदर रास्ता है। राधा 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 शांति से जपते जाओ और बहुत ही अच्छा लगेगा। ओ भाई, मैंने बोला था ना शेर है, इसीलिए मैं अच्छा हुआ मैंने इसको कुछ बोला नहीं। सूअर घुमा रहा है ये। इतने सुंदर रास्ते को भी इंडिया वाले ख़राब कर देते हैं। मतलब क्या ज़रूरत है इतने सुंदर हरियाली वाली जगह पे ऐसे प्लास्टिक। अगर आपके पास है, आपने अपना बैग कैरी किया हुआ है, उसमें रख दो। ये तो परिक्रमा मार्ग है, ये तो कोई नॉर्मल रास्ता भी नहीं है। भगवान के लिए है, पूजनीय है, फिर भी क्या कर सकते हैं। पैसा कहाँ से, अरे पैसा कहाँ से दे यार, पैसा दो, मैं कहाँ से पैसे दो इसको। अब आप क्यों ऐसी चीज़ें सिखाते हैं? मतलब हमें पता है कि आपको वो प्रिविलेज नहीं मिली है, बट आप एक तरीके से डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो भगवान की। ये सब सिखा रहे हो। अब ये आ रही है मुझसे पैसे मांगने। क्या? I'm सॉरी भगवान जी, प्लीज़ इन लोग को माफ़ कर देना। ये लोग काफ़ी छोटे हैं, इनको जो सिखाया जा रहा है वो कर रहे हैं। भैया सीधा सीधा जाना है ना। अब यहाँ से थोड़ा सीन चेंज हो रहा है। हम यहाँ से थोड़ा गांव के अंदर जाएंगे और चट्टानों के पास से होते हुए गांव से होते हुए अंदर जाएंगे। जतिपुरा गांव है, उससे होते हुए अंदर जाएंगे, ठीक है। ये देखो, मैंने बोला था ना चट्टान दिखेंगे। अब ये पहाड़ों के जो भी चट्टान वगैरह है सब क्लोजली यहाँ से दिखना शुरू हो जाएंगे। एक चीज़ दिखाऊं, ये देखो डस्टबिन। डस्टबिन के अंदर छोड़ करके बाहर पूरा डस्टबिन बना हुआ है। अब देखो विलेज आ गया है, यहीं से आगे चलना है। पूरी विलेज ही विलेज दिखेगा अब रास्ते में। वो गोईठा बना करके रखा हुआ है। गाय वगैरह भी यहाँ पे हैं, इधर भी हैं गाय, ये भेड़ भी हैं, इधर गाय हैं, दूध वगैरह इन सब के लिए। जैसे कि मैंने बताया था कि हम गोवर्धन पर्वत के पास आ चुके हैं और रास्ते भी थोड़े टफ हो रहे हैं, थोड़े हार्ड पैचेस आ चुके हैं। पैरों में छोटे छोटे चीज़ें गड़ेंगी यहाँ पे, तो थोड़ा केयरफुल होके चल। मेरी सांस भी भारी हो रही है क्योंकि यहाँ से जो पैच है वो काफ़ी, मतलब ऐसा होता है ना कि हम पहाड़ों पे ट्रैकिंग करने जाते हैं तो चढ़ाई होती है, उस तरीके की चढ़ाई है यहाँ पे। ये किसी के घर का छत है, देखो सारे छत हैं यहाँ पे। इतनी ऊंचाई पे हैं फिलहाल हम। काफ़ी नुकीले पत्थर हैं
बहुत केयरफुली चलना वरना पैरों में चोट लग सकती है। देखो ये गिरिराज जी का मंदिर है ऊपर। रोड चेंज हो चुका है, जो हार्ड पैच था उसका शायद थोड़ा सा कम हो गया है। इधर घर वगैरह घर है तो इसलिए शायद रास्ते अच्छे से बने हुए हैं। कितना प्यारा घर बनवाया है भाई। कौन कहता है पिंक बस लड़कियों का कलर है, कितना प्यारा लग रहा है। अरे वाह हरियाली। ये देखो ये कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है। आंटी अभी कितना रास्ता और बचा होगा? 5 उठाई है। ये तो वहाँ बड़ी परिक्रमा से शुरू किया था, दान घाटी से। हाँ हाँ। अभी तो गोवर्धन पहुंच जाओगे आप। हाँ अभी 5 किलोमीटर बचा है। 5 किलोमीटर और है ना? हाँ। ठीक। उप्स मैंने गलत न्यूज़ दे दी थी। वो जो रोड वाला पैच था वो बस थोड़े से ही दूर के लिए था, शायद जहाँ जहाँ घर था बस वहीं था, बाकी एरिया ऐसा ही है। राधा देखो खाने पीने का कोई टेंशन नहीं है, जूस वगैरह फ्रूट्स सब है, पानी वानी भी है। तो अगर अंदर से आ रहे हो तो ग्रीनरी भी मिलेगी, सुंदरता भी मिलेगी और सारी चीज़ें रहेंगी। राधा राधा ये देखो मंदिरों की बारात। राधा 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 राधा। ये ज़रा पढ़ो क्या लिखा है। गौरवशाली राजस्थान में पधारने पर आपका हार्दिक आभार, आपकी यात्रा मंगलमय हो। यहाँ से राजस्थान बॉर्डर शुरू होता है, कुछ थोड़ा सा पार्ट राजस्थान का आता है इसमें, बट मुझे नहीं पता क्यों कैसे कहाँ कैसे पड़ता है, मुझे नहीं पता, ये तुम खुद देख लेना। बट थोड़ा सा पार्ट इस परिक्रमा में राजस्थान का भी होता है। ये देखो मौसम कितना प्यारा हो रहा है। राधा पिछली बार जब मैं आई थी तो यहाँ पूरा पानी भरा हुआ था। और वो पानी किस वजह से भरा था, शायद बारिश की वजह से पूरा पानी यहाँ तक पूरा पानी था। और इस ब्लॉक के बीच में मैं फ़ोटो लगा दूंगी जब मैं पिछली बार आई थी, तो तुम लोग देख लेना। पूरा मतलब पैरों तक पानी था, आधे पैरों तक। वो जो बोर्ड दिख रहा है ना आगे, उस बोर्ड तक ऑलमोस्ट पानी था वहाँ पे। दो घंटे से लगातार चल रही थी और बहुत तेज़ वॉशरूम जाना था मुझे। तो यहाँ पे ये धर्मशाला है, यहाँ पे एक अंकल थे, मैंने उनसे पूछा कि मैं वॉशरूम यूज़ कर लूँ, तो उन्होंने कहा कि हाँ बेटा कर लो। सेफ़ भी था और उनका नेचर भी बहुत अच्छा था। उन्होंने कहा तो अगर आपको कहीं रास्ते में रुकना है तो आप यहाँ रुक सकते हैं। काफ़ी अच्छा और फ्रेंडली नेचर था उनका। बहुत प्यारा मंदिर है। मैं जो खूबसूरती है ना वो फ़ोन में उतनी दिखा नहीं पाती, क्योंकि सामने से जो खूबसूरती दिखती है वो कैमरा कभी कैप्चर नहीं कर सकता लाइफ में। इधर से जाना सेफ है? ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ परिक्रमा मार के, बट लाइट्स वगैरह दिखने नहीं एवरीथिंग इज फाइन। एवरीथिंग इज फाइन। ओके थैंक यू यार ठंड इतनी तेज से लग रही है, बहुत जोर से ठंड लग रही है, क्योंकि पूरी तरफ चारों तरफ तुम्हारे पेड़ है, चारों तरफ तुम्हारे पेड़ है। और पेड़ जहाँ होते हैं ना वहाँ बहुत ठंड लगती है। कितना सही है, ज़रा सी रोशनी क्या पड़ी, पूरा एकदम जगमगा गया है कि राधे 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 राधे। देखो सामने पुरानी बिल्डिंग लग रही है, टूटी फूटी सी है। उतने दूर से हम अंधेरे में चलते हुए आ रहे हैं। अभी एक चांद दिख रहा है हमें। ओ भाई अब दर्द हो रहा है पैर में। बाकी जहाँ तक मेरा अनुमान है 5 या 6 किलोमीटर और रह गया है परिक्रमा कंप्लीट होने में। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। और एक और चीज़ मेरे दिमाग में चल रही थी
कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ सकती है रीजंस की वजह से कि थोड़ा आउट एरिया है या फिर कुछ भी, एटलीस्ट सोलर लाइट्स तो आ सकती हैं। इतनी बड़ी मान्यता है गोवर्धन परिक्रमा की, तो गवर्नमेंट को एटलीस्ट सोलर लाइट्स तो लगवा ही देना चाहिए। ऐसी लाइटें हैं बट वहीं पे हैं जहाँ पे कोई मंदिर बना हो या फिर कोई घर हो। ऐसे नॉर्मल जो मतलब 1-1 किलोमीटर का ऐसा पैच आ रहा है जहाँ पे लाइट ही नहीं है, बिल्कुल भी लाइट नहीं है। देखो डरने की कोई बात नहीं है, लाइट नहीं है बट नेचुरली आगे पीछे से इधर उधर से लाइट्स थोड़ी थोड़ी आ रही हैं। और मैंने 5-6 लोगों से कंफर्म किया था आने से पहले इधर कि रात में इधर सेफ़ तो है ना, तो सब ने बोला कि ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेफ़ है, आप आराम से जा सकती हो। देखो मैंने बोला था ना मंदिर हो तो लाइट है, देखो लाइव एग्जांपल दिखा रही हूँ। यहाँ मंदिर है तो यहाँ लाइट भी है। पैरों में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है तो थोड़ी देर बैठ जाते हैं, रेस्ट ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओ भाई कितनी तेज़ ठंड है यहाँ पे। भाई ये कहाँ घुस गया, ये गाड़ी से परिक्रमा लगा रहे हैं क्या? देखो अचानक से भीड़ आ गई। मैंने कहा था ना कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, पूरा सेफ है एरिया। बैडीज का झुंड चल रहा है, उन्हीं को फॉलो कर रही हूँ मैं। ये लास्ट टू लास्ट चल रहा है, सामने मार्केट आ गया है, गिरिराज जी का मंदिर आएगा, उसके बाद 2 से 3 किलोमीटर और होगा और उसके बाद परिक्रमा खत्म हो जाएगी। दर्शन कर लो। ये आगे मंदिर आ गया, चलो आगे दिखाऊंगी तुमको मंदिर। गिरिराज जी महाराज, दर्शन कर लो सभी लोग। ये है गिरिराज जी महाराज जो पर्वत है, गोवर्धन पर्वत यही है। ऊपर एक मंदिर है, चल के मंदिर देखते हैं। जो भी यहाँ पे पत्थर है काफ़ी स्लिपरी है, मतलब स्लिप हो रहा है पत्थर, चिकना है काफ़ी, तो आराम से चढ़ना, गिरना मत। ये वही पर्वत है जो श्री कृष्ण भगवान जी ने अपनी कानी उंगली पे उठाया था। शिट, बहुत प्यारी चीज़ दिखाती हूँ, वो देखो। एकदम ऊपर आ चुके हैं पर्वत के, बट पट बंद हो चुके हैं भगवान के, तो ना तुम दर्शन कर पाओगे और ना मैं। तो तुमको एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ दिखाती हूँ। इसके अंदर सांप रहता है। ओ भाई, अब मैं दिखाती हूँ, मेरे साथ कांड हो गया, गिर गई मैं बहुत बुरा। इसमें था क्या, ऐसा क्यों है यहाँ पे? जहाँ में घी को वो घी है। हाँ, भगवान जी का पहले तो जी इसमें क्या होता था? इसमें यहाँ में घी हो, पहले घी रखा जाता था, उसमें चमगादड़ रहती है, उसमें भगवान जी का प्रसाद बनाया जाता है। चमगादड़ कहाँ रहते हैं? इसमें चमगादड़ रहते हैं। देखो आप, देखो पलंग मत जाओ, देखो कितनी चुपी है आप। ओ भाई साहब, वो देखिए कितनी बड़ी चमगादड़, सफेद उल्लू भी रहता है यहाँ पे। इसके अंदर तो ये अंदर और भी कुछ है क्या, जगह है क्या नीचे? हाँ हाँ, आते जगह नीचे और बहुत बड़ा है। और एक गुफा यहाँ में मंदिर में, ये मंदिर में वहाँ वहाँ में रात में कृष्ण जी आमे। हाँ, हाँ जी, जो मंदिर है का यहाँ में भीतर कब्र आप हमको पावन नहीं। तो इसके नीचे गुफा भी है।
तो इसमें कोई गुफा में कोई जाता है कभी कि नहीं कोई जाता? नहीं जावे, कभी नहीं जाता। रात भी बंद है, कोई नहीं जाता। और दिन में भी कोई जाता है कि नहीं जाता? कोई नहीं जाता, जावे। बंद रहता है हमेशा। आगे में ऐसे जी जो बगल में मंदिर है फुटल्ला मंदिर, हाँ, ये इच्छाधारी, इसमें इच्छाधारी वो रहता है सांप। हाँ। तो एक दिन क्या हुआ कि इसमें एक आदमी चला गया। हाँ, अभी रिसेंटली? हाँ हाँ, गए हो? हाँ, वहाँ पे कोई गुंडा था, उसने उसके किसी को मार दिया था। हाँ। तो वो अपना बदला लेने आया था उससे जिसने मारा था, तो उसको फांसी देकर यहाँ पे लटका गई थी। इच्छाधारी नाग नागिन जो थे? ना वो नहीं, हाँ। अच्छा, किसी गुंडा ने अच्छा मार के लटका दिया था। पुलिस आई थी यहाँ पे कोई नहीं जाता है। अच्छा, अब बंद हो गया, अब कोई नहीं जाता कोई नहीं उसमें। जाता, फूट गया है। पहले यहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर था, अभी ये इससे पहले नहीं बना था, ये अभी बना था। तब तुम लोग अब घर कब जाओगे? और अभी जा रहे हैं हम। चल तुम घर चलते हैं। अब यहाँ से निकलते हैं। चोट लग गई है पैर में और हाथ में थोड़ी सी। बच्चे रास्ता दिखा रहे हैं मुझे। गड्ढे में गिरने के बाद मेरी अकल थोड़ी कम काम कर रही है, इसलिए बच्चों का सहारा लेना पड़ रहा है। गली देख के मुझे बनारस की भी थोड़ी थोड़ी याद आ रही है। बनारस की गलियाँ ऐसी ही हैं, सिमिलर सी, पतली पतली घर है अगल बगल। राधे 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 राधे। बस 2 से 3 किलोमीटर का और बच गया है। थोड़ा बहुत चोट लगा है, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत लगा है, तो इतना मन नहीं है अब कुछ व्लॉग बनाने का। आगे अगर कुछ अच्छा दिखेगा तो दिखाऊंगी, अदरवाइज ब्लॉग यहीं पे एंड है, ठीक है। रास्ता और देखो, वहाँ से हमने स्टार्ट किया था और यहाँ पे हमने दान घाटी मंदिर पे ही शुरू किया था और यहीं पे हम अपना परिक्रमा को एंड कर रहे हैं। और मेरा मन है मंदिर में अंदर जाने का, तो एक बार चल के देख लेते हैं मंदिर कैसा है क्या है, और तुम्हें भी दिखा देती हूँ। पर ब्लॉग खत्म। ये लो, दर्शन कर लो तुम लोग भी। पेड़ को काटा नहीं गया है, बल्कि सीलिंग से बाहर निकाल दिया गया है।